दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजेआई सूर्यकांत ने नौजवानों, बेरोजगार युवाओं, जैन जी के बारे में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद चारों तरफ उनका विरोध शुरू हो गया है। हर कोई सीजेआई सूर्यकांत के बयान की निंदा कर रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिंतक भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर सीजेआई ने सड़क छाप भाषा का प्रयोग क्यों किया। सीजेआई सूर्यकांत ने बयान देकर न्यायपालिका से जो उम्मीदें थी उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। कहा जाता है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीजेआई ने इस हद तक जाकर सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया, वो भी देश के युवाओं के लिए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गंभीर प्रश्न खड़ा किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सीजेआई सूर्यकांत के बयान की, जिसके बाद वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। पूरे देश में इस समय सीजेआई सूर्यकांत का विरोध हो रहा है। खास तौर से जो देश के युवा हैं वो सीजेआई के बयान से बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सीजेआई सूर्यकांत का बयान सुना देता हूं। हूबहू वैसा दिखा देते हैं जैसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच की तरह के युवा हैं जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। यहां पर युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की जा रही है और इसीलिए इस समय सीजेआई के बयान का चारों तरफ विरोध हो रहा है। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सीजेआई को अपने बयान पर खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए। क्या हमारे देश का सिस्टम गटर बन चुका है? क्या सड़े हुए सिस्टम की वजह से देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं? सीजेआई साहब ने उन नेताओं को चैलेंज क्यों नहीं किया, उन नेताओं को आईना नहीं दिखाया जो दिन रात देश में नफरत फैलाते हैं, जो रोजगार देने का वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं। देश को खोखला करने वाले उन नेताओं को पैरासाइट कॉकरोच क्यों नहीं कहा गया जो अपना चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या वो नेक्सस पैरासाइट कॉकरोच नहीं है जो पेपर लीक करवाता है? क्या वो नेपोटिज्म कॉकरोच पैरासाइट नहीं है जो इसकी वजह से कॉलेजियम में बैठे उसके बाद जज बन जाते हैं? क्या सीजेआई ने अपने बयान से देश के तमाम युवाओं को डिमोरलाइज नहीं किया? आखिर ऐसी सड़क छाप भाषा का प्रयोग सीजेआई सूर्यकांत ने क्यों किया? क्या सीजेआई सूर्यकांत पद की गरिमा मर्यादा भूल गए? आखिर वो देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से क्यों कर रहे हैं? सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद चौतरफा उनका विरोध शुरू हो गया है। जाने माने शिक्षक प्रोफेसर, अंबेडकरवादी प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीजेआई के बयान की निंदा की है। विजेंद्र चौहान जी कहते हैं कि इन्होंने वास्तव में जो बेरोजगार युवा हैं उनके प्रति अपनी नफरत जाहिर की है। सीजेआई पद पर बैठने वाला कोई भी जज ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई के बयान की निंदा की और कहा कि सीजेआई को अपने इस बयान का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इस बयान का मतलब देश की जनता को समझाना चाहिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इनका यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजेआई के इस बयान से देश के युवाओं का मनोबल टूटा है। देश के युवा बहुत ज्यादा नाराज है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जो भी सीजेआई का बयान सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, वो सिर्फ निंदा कर रहा है। एक पत्रकार है शोभित मिश्रा, उन्होंने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा जाने की निंजा टेक्निक है ये। बलात्कारियों को बेल दो, उमर खालिद जैसों को जेल में रखो, बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचारी नेताओं के मामले की सुनवाई में देरी करो, ज्ञान देश के युवाओं को दो। देश की मौजूदा हालात के लिए अदालत का रोल बहुत बड़ा है। दोस्तों, अदालत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो लोकतंत्र तभी ज्यादा मजबूत होगा जब अदालतें मजबूत होंगी, जब अदालतें जनता की आवाज बनेगी, विपक्ष की आवाज बनेगी। अभी देखिए, बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, फिर भी बुलडोजर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अदालतें क्या कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जब सरकार बनी तो वहां पर बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया।
तब सीजीआई साहब ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? तब सीजीआई साहब ने बुलडोजर के मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर वो देश के युवाओं को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो सोशल मीडिया को निशाना बनाना चाहते हैं? वो सोशल मीडिया जो सरकार की चाटुकारिता नहीं करता है, जो सरकार की पैरवी नहीं करता है, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछता है? क्या सीजीआई साहब ये चाहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो असली पत्रकार माने जाते हैं, वो लोग सवाल पूछना बंद कर दें? दोस्तों, मैंने कहा ना, देश के तमाम बुद्धिजीवी चिंतक सीजीआई के बयान से आहत हैं। सांसद मनोज कुमार झा साहब ने तो माननीय न्यायाधीश साहब को एक पत्र ही लिख दिया। ये पत्र आप देख सकते हैं। आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों, असहमति व्यक्त करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं, तो ये केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता है। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। एक लंबा चौड़ा पत्र उन्होंने सीजीआई को लिखा है और एक ही डिमांड की जा रही है कि सीजीआई को अब माफी मांग लेनी चाहिए। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ सवाल उठाना है, निर्देश देना है, टिप्पणी करना है? आखिर अदालतों से सख्त फैसले क्यों नहीं आते? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्तों और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है? सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें सीजीआई को भी रखा गया था, लेकिन अब एक नया कानून बना है जिसमें कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया। सीजीआई से मोदी सरकार ने सीजीआई से कैबिनेट मंत्री को रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसी की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की क्या जरूरत है, जबकि आजकल जो चुनाव आयुक्त या फिर आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। सरकार जिसे चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा, वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई होते हैं, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में उस कमेटी में सीजीआई क्यों नहीं होते? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ सवाल पूछना है, निर्देश देना है, टिप्पणी करना है? क्यों नहीं केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के उस कानून को निरस्त कर देता सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वो कर सकता है। अगर सरकार कोई कानून असंवैधानिक तरीके से बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, पावर है कि वो उस कानून को निरस्त कर सकता है। तो बड़ा सवाल, क्या मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला नया कानून सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगा या फिर टिप्पणी करके ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीजीआई साहब ने जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच, पैरासाइट से की है, सीजीआई साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।